ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों पर, यज्ञ पत्नियों पर अपनी कृपा बरसाई और वो 4 प्रकार की कौन सी सामग्री है जो भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है, तथा किस प्रकार वो कौन सा रहस्य था जिसको जानकर यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कर्मकांडी पंडित अपने आप को धिक्कारने लगे, तथा ब्राह्मणों के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा होने के बावजूद भी वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं करने पाए, वो कौन सा रहस्य था। इस 23वें अध्याय के अंदर हम श्री सुखदेव मुनि के द्वारा महाराज परीक्षित को जो बताया गया, आइए श्रवण करते हैं। जब ग्वाल बालों ने कहा, हे बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्त को चुराने वाले श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है, उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का हमारे लिए कोई उपाय करो। ग्वाल बालों के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण उनसे क्या कहते हैं, सुखदेव मुनि जी बतलाते हैं, परीक्षित, जब ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अपनी प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण जो स्वर्ग की इच्छा से अंगिरास नाम का यज्ञ कर रहे हैं। अंगिरास एक ऐसे यज्ञ का नाम है जिसको करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। ये ब्राह्मण स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अंगिरास नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ऐसा सुनने के बाद ग्वाल बाले ब्राह्मणों की यज्ञशाला में चले गए और ग्वाल बालों ने वहाँ जाकर क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात और भोजन की सामग्री उन ब्राह्मणों से मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बालों ने उन ब्राह्मण की यज्ञशाला में जाकर उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बहुत बड़ी भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का महत्व जानते हैं, धर्म का मर्म जानने वाले हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, अर्थात जिस यज्ञ के अंदर पशु की बलि दी जाती है, उसमें और श्रोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। श्रोत्रामणि यज्ञ स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक गाय और बछड़े को दान में देकर किया जाता है। ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने को बड़ा ज्ञानवान मानते थे। परीक्षित, देश समय अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अर्थात किए जाने वाले मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ब्राह्मण ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियों से अतीत परब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्ख ब्राह्मणों ने, जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बातें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे
उन्होंने ग्वाल बालों को समझा कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हुए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल वाले पत्नीशाला में गए। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हुई हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी हुई है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी, तैयार रहती थी कि किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर 4 प्रकार की भोजन सामग्री ले ली। 4 प्रकार की भोजन सामग्री के अंदर भक्ष्य, भोज्य, लेवा और चोष्य अर्थात चबाकर खाने वाली, चाट कर और चूसने और चूर्ण आदि की सामग्री, 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ लेकर तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने के बावजूद भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं, हो भी क्यों न जाने कितने दिनों से पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए फूलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से गिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर, पीला पीला कपड़ा बहुत ही सुंदर झिलमिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बनाए हुए हैं। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल अर्थात उनका चेहरा मंद मंद मुस्कान की रेखा से शोभित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब आंखों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और सौपन अवस्थाओं की वृत्तियाँ यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में अर्थात नींद की अवस्था में उसके अभिमानी प्राग का पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके चेहरों पर हास्य की तरंगें हटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, द्विधा और कोई द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, अपने खुद के लोग, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं
जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, जिसकी कृपा से ये प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा यहाँ आना ठीक ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से भरी हुई है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से घिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण कर लें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान ही करेगा। इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का, ये देवता लोग भी मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में वापस लौट आई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी कोई दोष की दृष्टि नहीं देखी, उनके साथ मिलकर अपने यज्ञ को पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उनका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने क्रम के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य की लीला रचने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की तरह ही लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौओं, ग्वाल बालों और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा ही पछतावा हुआ। वे सोचने लगे, भगवान श्री कृष्ण जो जगदीश्वर भी हैं, जो जगत के स्वामी भी हैं, और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य किसी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं, परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उनसे बिल्कुल रीते हैं, अर्थात हम लोग उनसे भिन्न हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। ब्राह्मण लोग स्वयं से ही कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो चुके हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम ब्राह्मण हुए, वेदों का अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु यह सब किस काम का? धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारे इस भोग्यता को धिक्कार है, अर्थात हमारे इस ज्ञान को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम का नहीं है, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु वो अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं, फिर भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, कितना अमिट प्रेम है, कितना अनंत प्रेम है, अखंड प्रेम है,
इसी से उन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके न तो ब्राह्मण के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और न ही तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है और न आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता ही है और न ही कोई शुभ कर्म ही है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या भी की है और आत्म अनुसंधान भी किया है, अर्थात खूब सोच विचार गहरा भक्ति के बारे में मंथन भी किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म भी किए हैं। फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल भगवान ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि उनको हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के एक शूद्र के समान जीवों से क्या मतलब हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें भीख मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता गर्व आदि दोषों का परित्याग करके इनको त्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, प्रार्थना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। देश काल अर्थात देश समय अलग अलग सामग्रियां उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अर्थात उन कर्मों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र, अनुष्ठान की पद्धतियां, ब्राह्मण पद्धति, ऋत्वी, जग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही समान हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं, यदुवंशियों में पैदा हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्य अति धन्य हैं। ऐसा होने पर भी हम धन से अति धन्य हैं। हमारे अहोभाग्य है अर्थात हमारा बहुत सौभाग्य है, तभी तो हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु आप चैतन्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की इच्छा भी हुई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के वो समस्त ब्राह्मण दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह परम पवित्र अध्याय यज्ञ पत्नियों पर कृपा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण पत्नियों पर की गई कृपा नामक 13वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात श्रीमान भगवान की ये पुण्यमयी कथाओं का महापुराण संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी श्रोताओं के सेवा में ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सनातन धर्म की विलुप्त हुई कथाओं को आप तक पहुंचाना, बच्चों तक सुनाना, आने वाली पीढ़ियों में संस्कारों को पैदा करना, धर्म का मूल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्हीं सभी बातों का आभास करवाना ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य है। मेरी नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से ये परम सहृदय विनती बारंबार है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे दूसरों को शेयर करके सुनाएं।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।